Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So, dear students, we discuss about our topic that is Golgi apparatus. ठीक है. सो Golgi apparatus को बेटा बहुत से नामों से पुकारा जाता है. सो हम उसे पढ़ते हैं कि Golgi apparatus क्या है. ठीक है. सबसे पहले एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी. ठीक है. कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था 1898 में Golgi apparatus को बेटा डिस्कवर किया था, इसे स्टडी किया था मेरे बेटा. ठीक है. 1898 में कैमिलो गोल्जी ने Golgi apparatus को बेटा क्या किया था, स्टडी किया था. इसने ऑल में क्या किया था, नर्व सेल्स में, ऑल के नर्व सेल में इसने बेटा क्या किया था, इसे देखा था. तो इसको इसने क्या नाम दे दिया, Golgi apparatus. ठीक है. अच्छा जी, अब बेटा Golgi apparatus को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि हम कह सकते हैं Golgi कॉम्प्लेक्स. ठीक है. Golgi कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा जाता था Golgi क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नेम था, उसके नाम के रेफरेंस के तौर पे इसे Golgi कहा गया. और कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी जो बॉडी थी बेटा वो बहुत ही क्या थी, कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर थी. ठीक है. और इस तरह इसके बाद इसको दूसरा नाम दिया गया बेटा, Golgi बॉडी का नाम दिया गया. ठीक है. Golgi बॉडी का. उसके बाद इसी का नाम जो है आइडियोसोम भी कहा जाता है. इसे क्या कहते हैं, आइडियोसोम भी कहते हैं. आइडियोसोम एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है यूनिक बॉडी, कि एक ख़ास स्पेशल एक बॉडी है, जिसे आप क्या कहते हो, आइडियोसोम कहते हैं. ठीक है. उसके बाद बेटा आपके पास आता है लिपोकॉन्ड्रिया. ठीक है. इसको और नाम भी देते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं. ठीक है. उसके बाद इसका जो है एक और नाम है बेटा, 6 इसके टोटल नेम है. ठीक है. तो आपने ये याद रखने हैं बेटा. उसके बाद है ये बेकर बॉडी भी है, बेकर्स बॉडी है. बेकर्स बॉडी इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आप बैटरीज की प्रोडक्ट देते हैं तो उसकी तरह के इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बेकर्स बॉडी कहते हैं. क्या इसका नाम है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेकर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, बेकर बॉडी कहते हैं. ठीक है. लास्ट इसका नाम था बेटा, ये है डाल्टन कॉम्प्लेक्स. डाल्टन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डाल्टन ने डिस्कवर किया था 1852 में. अच्छा, अब इसे डाल्टन ने 1852 में क्या किया था, स्टडी किया था बेटा. अच्छा जी, अब Golgi apparatus की बात करें बेटा. Golgi apparatus क्या है क्या, ये एक क्या है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स पर मुश्तमिल होता है. क्या होता है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक पे मुश्तमिल होता है Golgi apparatus. क्या है, Golgi apparatus फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स पे क्या होता है बेटा, मुश्तमिल होता है. अच्छा बेटा, हम अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं Golgi apparatus के. तो सबसे पहले हम इसकी बात करें कि इसमें फ़ेज़ कितने होते हैं. तो फेज़ इसमें मेरे बेटा 2 फेज़ होते हैं. कौन कौन से, एक हमारे पास सिस फेज़ होता है और नंबर 2 हमारे पास ट्रांस फेज़ होता है. क्या होता है, सिस फेज़, एंड नंबर 2 हमारे पास कौन सा फेज़ होता है, ट्रांस फेज़ होता है. अच्छा, जो सिस फेज़ की बात करें बेटा, वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है. क्या होता है, वो कन्वेक्स होता है. और इसी तरह जो ट्रांस फेज़ होता है वो क्या होता है, कनकेव होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जैसे ही न्यूक्लियोलस से जो राइबोसोम्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं मेरे बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. ठीक है. तो हमने कहा कि वही जो राइबोसोम्स है वो अटैच होते हैं कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और कुछ जो है फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ठीक है. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ प्रोटीन्स हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स जो है सक्रीट हुई हैं, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए बेटा Golgi apparatus जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लियर हो गया. तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि Golgi apparatus क्या करता है, तो जितनी भी प्रोटीन्स है मेरे बेटा, उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, वो कौन करेगा, वो बेटा Golgi apparatus करेगा. तो इसकी सिस फेज़ को हम बेटा क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज़ भी कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं, इसको फॉर्मिंग फेज़ कहते हैं. यहाँ से कुछ वेजिकल जो है बेटा, वो प्रोटीन जो इसकी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है, कार्बोहाइड्रेट जो है, लिपिड्स हैं, वो इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं. तो इसकी प्रोटीन्स की क्या करते हैं बेटा, मॉडिफिकेशन करते हैं. ठीक है. अच्छा, जैसे ही ये प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है तो ये ट्रांस फेज से कुछ वेजिकल जो है वो खारिज करते हैं, जिसे आप बेटा क्या कहते हो, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि एक तो सिस फेज होता है और इसी तरह ट्रांस फेज भी होता है, जिसे आप मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं, और कुछ खास तरह की इसके अंदर ट्यूब्स भी मौजूद
मौजूद होती है, ठीक है। ये देखें खास तरह की एक इसमें फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक्स में कुछ ट्यूब्स मौजूद है, और इसी तरह ये जो फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक्स है इसे हम एक ख़ास नाम देते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, सिस्टर्नी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अब पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं कि गोल्जी अपरेटस के पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सिस्टर्नी है बेटा, पार्ट्स में इसके सिस्टर्नी है जो कि फ्लैटन मेम्ब्रेन स्टैक्स पे क्या होती हैं, ये मुश्तमिल होती हैं, और कुछ ट्यूब्स भी इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होती है, हमने देख लिया है। कुछ गोल्जी वेजिकल्स भी बेटा प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो है गोल्जी वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेटा आपके पास आते हैं इसके फंक्शन आते हैं कि आपके पास गोल्जी अपरेटस के फंक्शन क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इसके फंक्शन मेजर सबसे बड़ा इसका फंक्शन है बेटा कि मॉडिफिकेशन करना किसी भी प्रोटीन की, क्या करना, मॉडिफिकेशन करना, उससे और उसकी क्वालिटी बढ़ाना, अच्छी तरह से कह लो कि तैयार करना। ये किसका काम होता है बेटा? ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है। और कुछ प्रोटीन जो है जैसा कि स्टोर करना, जब उसकी ज़रूरत हो तो उसे एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो ये भी उसे कह लो कि ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन की करना, ये भी बेटा इसका गोल्जी अपरेटस का काम होता है। अच्छा, एक्रोसोम की बात करें, हम कहते हैं कि जो मेल के जो सेक्स सेल्स होते हैं जिसे आप स्पर्म सेल्स भी कहते हैं, जो टेस्टिस जो है प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसकी अगर बात करें स्पर्म सेल्स की, तो उसका एक तो बेटा हेड होता है और उसकी एक क्या होती है, टेल होती है। अच्छा, हेड पे उसके ना कुछ पोर्शन होता है, ये वाला ऐसे करके पोर्शन होता है खाली सा, जिसे आप बेटा कहते हो एक्रोसोम। अच्छा, एक्रोसोम क्या करता है, ये बेटा जब भी एक्सेल हो तो उसमें पेनिट्रेशन करवाना ये एक्रोसोम का ही काम होता है, ठीक है। एक्रोसोम क्या करता है, पेनिट्रेशन करता है किसमें, एग सेल्स में, ठीक है। एक्रोसोम क्या करता है, जो हेड के पोर्शन पे मौजूद होता है, ये क्या करता है, पेनिट्रेशन में बेटा हेल्प करता है किसमें, एग सेल में, ठीक है। वो कहता है कि ऐड करता है एक्रोसोम इन स्पर्म सेल। स्पर्म सेल में क्या करता है, ये एक्रोसोम क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, कौन, गोल्जी अपरेटस। और इसी तरह जो प्लांट्स हमने पढ़े हैं, प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं, वहाँ से रूट्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इवॉल्व करना, उसकी प्रोडक्शन करना, ठीक है। ये भी बेटा किसका काम होता है, वही जो प्रोटीन जो गोल्जी अपरेटस ने प्रोड्यूस किया है बेटा, वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो काइंडली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से बेटा शेयर करें, और अगर आपका कोई बेटा क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा गया है कि हो सके इसे अपने दोस्तों में भी ये आप अपनी वीडियो, ये मेरी वीडियोस शेयर करें, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।